सीएम हाउस भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। नवीन शिक्षक संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाते हुए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना का चयन करने संबंधी शासन आदेश जारी करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी की कोई वरिष्ठता नहीं जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, इस मैटर को मैं दिखवा लूंगा, सही समय पर उचित निर्णय लेगी हमारी सरकार। सुदामा प्रसाद शर्मा, मुख्यमंत्री जी महाराज, मध्य प्रदेश शासन भोपाल MP विषय 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि MP में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रु 1000 रु 1200 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को 30 रुपये, अब शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1 269 2000 201 भोपाल दिनांक 21/6/2001 मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी भर्ती नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान U.K. सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान DP दबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग MP शासन के उपसचिव श्री J.C. भट्ट F1-4.007.20-1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2007 द्वारा C. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक दिनांक 30/6/2007 के माध्यम से 1/4/2007 से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक संविदा में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 3100.5000, अध्यापक को 4125, 6500, वरिष्ठ अध्यापक को 5175, 8500 शासन आदेश 28.06/2007 के अनुसार दिया गया था और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को छठवां वेतनमान 2006 में दिया ने याचिका OBUP संख्या 11734 2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाईकोर्ट कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लाभ देने सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय का निर्देश दिया गया है। 134/217.67 जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलीय करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर MP के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग MP शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2018 के आदेश का 20,141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश का 5,451 717/06 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5/10/2013 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा 6/10/2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें, क्योंकि 98 से दिसंबर 4
तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है। जबकि उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2001 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश का F-9.3 2003 नियम 4 भोपाल दिनांक 13/4/2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान A.P. श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ शब्दों में लिखा है कि में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों एनपीएस पेंशन योजना में B023.8 2025 परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि 1998 से 2007 तक के शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों को मिलाकर 30/6/2007 के आदेश श्रीमान J.C. भट्ट अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार 1998 से 2007 तक के सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संविलियन किया गया था और दिनांक 25/5/2011 के आदेश अनुसार अध्यापकों को शिक्षा विभाग में कार्यरत माना गया है तथा दिनांक 1/4/2011 को जबरदस्ती एनपीएस योजना में शामिल किया गया है। जबकि 1998 से दिसंबर 2004 तक के शिक्षक भाई बहनों का जीपीएस खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से 10% राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी नियुक्तियां होकर उनका नियमितीकरण मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद होने के पहले और एनपीएस योजना लागू होने के पहले हो चुका था तथा दिनांक 14/5/1999 के श्रीमान आर.एस. चौहान अपर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में शिक्षाकर्मियों को उपादान की राशि ग्रेजुटी की राशि का लाभ मिलने तथा पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा करे। इस संबंध में 7/5/2025 को और 19/05/2025 को और आज दिनांक 31/5/2025 को उक्त मांग पर 3 बार CM हाउस में आकर दे चुके हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। आपके मुख्य आतिथ्य में अंबेडकर पार्क भोपाल में आपका अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें सूचित करने की कृपा करें। और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से 2001 में गए गुरुजियों को 2003 से संविदा शिक्षक वर्ग 3 बनाया गया है। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में कार्यरत 28,000 गुरुजियों के हित में जारी किया जाए, क्योंकि मेरे द्वारा CM हाउस भोपाल में आकर माननीय महोदय आपको दिनांक 7/5/2025 को, दिनांक 19/05/2025 को तथा दिनांक 31/5/2025 को और आज दिनांक 3/8/2025 को उपरोक्त मांग पूर्ति करने हेतु ज्ञापन दे चुका हूं। दिनांक 3/8/2025